मैंने खुद ये संगम नोज जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर रात को बहुत आगे तक गाड़ी जाते हुए देखा, बल्कि मैंने कहा उससे कि भाई क्या नदी में गाड़ी के साथ ही स्नान कर लेगा तू? कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए। भारत में रात्रि के स्नान को वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि किन्नरों, गंधर्वों के और अन्यों के जो है स्नान का समय होता है। मैं बीच में 3 दिन इस घटना के ठीक पहले ही प्रयागराज में ही था, महाकुंभ में, और वहाँ से कुछ लाइव किए थे और आने के बाद कुछ टिप्स दिए थे, कुछ स्टोरीज की थी। मैं 2 उदाहरणों से अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहले अनूप कुमार जी, जो मुझे सबसे पहली टैक्सी कैब मिली थी ऊबर की प्रयागराज पहुँचते से ही, और अनूप कुमार जी से बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कैसा चल रहा है? मिला रहे साहब, खूब कमाई है, दुगनी तो हो ही गई है। बोले आपने ये सिविल लाइंस डाला था इसलिए आपकी टैक्सी उठा ली, अगर आपने मेला क्षेत्र का डाला होता तो मैं उठाता ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों अनूप जी, आप कहाँ के रहने वाले? बोले नैनी के रहने वाले हैं और मेला क्षेत्र में जाना ही मुश्किल है, जाना ही दूभर है, वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो हम इसीलिए मेला क्षेत्र की कोई बुकिंग आती तो उठाते ही नहीं। तो इसका मतलब ओला उबर से जो जाना चाहते हैं वो सावधान रहें, वो नहीं जा सकते मेला क्षेत्र के अंदर, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पर अलाउड ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। बड़े स्नान दिनों में तो वाहन पास भी। तो अनूप जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि वो 2-3 दिन मैंने भी वहाँ वो दिक्कत, तो कैब वालों ने, टैक्सी वालों ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अनूप जी ने बताई और जिसको मैंने साक्षात और प्रत्यक्ष भी देखा, उन्होंने कहा कि आप 2-2.5 हज़ार रुपये दे दिए साहब तो आपको रात में पूरा मेला क्षेत्र घुमा दूंगा गाड़ी से ही। मैंने कहा अनूप जी, लोग पाँव रखने की जगह नहीं बता रहे हैं, भीड़ भड़क बता रहे हैं आप नहीं। बोले रात में कोई दिक्कत नहीं भैया, रात में हमको मालूम है कुछ रास्ते खुल जाते हैं, हम तो यहीं के हैं, प्रयागराज के, इलाहाबाद में ही बड़े हुए हैं, तो हम आपको सब घुमा देंगे। मैंने उनसे और बहुत सारी रास्ते में बातें की, लेकिन कट करते वापस आते हैं। प्रयागराज से जब वापस आया और नोएडा में मैंने कैब की और सुरेश कुमार जी मिले थे उस कैब में मुझे, और उनसे बात हुई और उन्होंने फ़ोन पे मुझे कुछ लोगों से बात करते हुए सुना। मैं अपने कुंभ के अनुभव बता रहा था, कुछ रिपोर्टर साथियों से बात कर रहा था, डेस्क पे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप कुंभ हो क्या है? मैंने कहा हाँ। बोले कैसा? मैंने कहा बहुत भीड़ है, बड़े स्नान तिथियों में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा हर कोई संगम में बीच में जाना चाहता है, आसपास नहा के चले आइए, इतनी बड़ी भीड़ में हर कोई कर। तो कहने लगे सुरेश कुमार जी, नहीं नहीं सर, नहाएंगे तो त्रिवेणी में ही, चाहे कुछ हो जाए, नहाएंगे तो संगम में ही। ये 2 उदाहरण 2 कैब वालों के, 2 टैक्सी वालों के, जो आपको बताते हैं हादसे की दरअसल 2 बड़ी वजहें। एक ये कि रात को 10:30 बजे से सुबह 4 में जो ढील दी जाती है उसमें लोग जमा हो जाते हैं। 11 बजे से सुबह 4-4, 5-5 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, अपने सामान को रख के, दरी चटाई बिछा के, कंबल ओढ़ के सोए पड़े रहते हैं। बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ पर भारत में रात्रि के स्नान को वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि किन्नरों, गंधर्वों के और अन्यों के जो है स्नान का समय होता है। कोई कहता है कि नहीं, कुंभ में तो सारा समय ही अच्छा होता है, लोग नहा लेते हैं, और कुछ लोग रात को नहा भी रहते हैं, मैंने किए हैं लाइव वहाँ से। लेकिन लोगों को ये पता है कि रात को रास्ते खुल जाते हैं, बैरिकेडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और मैंने खुद ये संगम नोज जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर रात को बहुत आगे तक गाड़ी जाते हुए देखा, बल्कि मैंने कहा उससे कि भाई क्या नदी में गाड़ी के साथ ही स्नान कर लेगा तू? लोग हमारे यहाँ के थोड़ी भी ढील दो तो मानते नहीं है, इसलिए उस ढील को रोकना पड़ता है। जो आमजन श्रद्धालु हैं वो आ ही जाते हैं कम संख्या में, तो उनके लिए कुछ अलग घाट या कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो बाहर से आके केवल स्नान करके निकल जाएं। वहीं वो भी स्नान करेंगे, वहीं अखाड़े भी स्नान करेंगे। दिक्कत बने हैं 44 घाट, लेकिन सबको संगम नोज ही अगर जाना है तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। लोग अगर रात की 11 बजे से भोर 4:30 बजे तक, मुझसे कहा है लाइव में लोगों ने कि हम तो भोर ही नहाएंगे, भोर नहाने ही आए हैं, नई रात में नहाना ठीक नहीं है, पर उसको 11 से 4:30 एन संगम नोज के क्षेत्र में रहना, वो भी पूरा कंबल बिछाकर परिवार के साथ बैठे, ठीक है, अच्छी बात है लोग बैठे हैं, लेकिन जब बड़ा स्नान है उस दिन तो एहतियात बरतना चाहिए। वैसे भी कुंभ वाले दिनों में, बाकी दिनों में लोग ऐसा करें, समझ, कुंभ वाले दिनों में इतनी देर तक उस स्थल पर जो सीमित है, सकरा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसी जगह पर सब जाना चाहते हैं, तो मूवमेंट थोड़ा फास्ट होगा, तेज होगा, तो शायद इस तरह के हादसों से हम बच सकते हैं। जब पहली घंटी बजी है 28 की रात को, मैं दहल गया था, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो मैं बार बार मुझे लग रहा था कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए, और इसीलिए सारे वीडियोज़ में कहा कि आप जाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक तो पैरों में शक्ति और मन में आस्था होनी चाहिए। मन में आस्था गहरी और पैरों में शक्ति कम हो तो भी चलेगा, आस्था आपको चला लेगी, लेकिन आस्था कम है, पैरों में ताकत नहीं है, आप वीआईपी की तरह बैटरी रिक्शे से या किसी और तरीके से वीआईपी पास से मत जाइए, ये कहा गया है। हमको समझना पड़ेगा, एक सीमित क्षमता होती है,
हमें करना है स्नान, भव्य अनुभव है, दिव्य अनुभव है, सब कुछ करना है, लेकिन एक साथ इतने लोग एक जगह पर नहीं समा सकते तो नहीं समा सकते। सारे लोग अमरनाथ नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो शायद इस तरह के हादसे बिल्कुल रुक सकते हैं। पहली चीज़, जो भीड़ वहाँ जाती है उनको भी थोड़ा सभ्य और संस्कारी होना पड़ेगा। आप हर जगह नहीं सो सकते, हर जगह सामान रख के नहीं बैठ सकते, अपने सामान को नहीं फैला सकते, घंटों डुबकियाँ नहीं लगा सकते, डुबकी लगाने के बाद कपड़े बदलने के लिए उसी जगह पर लंबे समय तक नहीं रुक सकते, धक्का मुक्की नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोग ज़्यादा देर वहाँ रुके ही नहीं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा, भीड़ को संभालना उसका विज्ञान है, उसकी प्रशिक्षण होते हैं, उस पर बाकायदा क्लासेस होती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसी हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट का प्लान पूरा बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो प्लान फेल हुआ। अत्यधिक भीड़ थी, ऐसी भीड़ में प्लान फेल हो जाते हैं लेकिन उससे सबक नहीं लिए जाते हैं, ये बुरा लगता है। बात समझने वाली ये है कि हादसा होने के बाद अगर हम ये मान लें कि इतनी भीड़ में तो हादसे होते रहते हैं, तो इससे दुखद, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। कारण कुछ भी हो, हादसा हो ही जाता है। उस देश में ऐसा हादसा इससे व्यापक, इससे बड़ा हो सकता था। हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हादसा उस हद से बाहर नहीं गया। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। शायद कुछ लोगों के हमारे पास जो अमर उजाला पर बातचीत में कहने का जो आए हैं, वर्जन्स आए जिनको हमने चलाया है, देर हुई है, भीड़ में एम्बुलेंस को पहुंचने में वक्त लगा होगा, इसको भी देखा जाना चाहिए। इससे कम वक्त में क्या एम्बुलेंस पहुंच पाती, पुलिस पहुंच पाती। लोगों ने ये भी कहा कि जब हादसा हुआ ठीक उस वक्त वहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी होता तो और भी जानों को बचाया जा सकता था। इन सब बातों से सबक लेकर शायद अगली बार हम भीड़ नियंत्रण के मामले में, भीड़ को संचालित करने के मामले में और बेहतर काम कर पाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे फिर से निवेदन है, आप पुण्य लाभ लीजिए, उससे कोई नहीं रोक रहा है। पुण्य सिर्फ उसी दिन मिलेगा। मुझे लगता है अब हमें इस मोह को भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। सारे देश के जो 140 करोड़ की जनता है, धार्मिक श्रद्धालु, उसमें से हम 25-30 करोड़ भी मान लें, वहाँ से 8-10 करोड़ वहाँ एक दिन में चले जा रहे हैं अगर, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में कोई समागम इस पृथ्वी पर कहीं सुनने में नहीं आता, कहीं होता ही नहीं है। ये हमारे लिए गर्व के साथ साथ थोड़ा विचार का भी विषय है। भीड़ जहाँ हमें आह्लादित करती है, भीड़ जहाँ हमें उत्साहित करती है, भीड़ जहाँ हमें हौसला देती है, भीड़ हमें ये गर्व देती है कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल, इतनी व्यापक है और इतने लोग उससे, इस भावुकता से जुड़ते हैं, वहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब आगे जाते समय हमें अपने इस भीड़ पर गर्व करने के साथ साथ कुछ विषयों पर चिंता करनी होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।